हर एक मैनिपुलेशन एक ही चीज से शुरू होता है, फियर। चाहे वो फ्रेंड हो, पार्टनर हो या स्ट्रेंजर। पर रियल शॉक ये है कि मैनिपुलेशन कभी एक ही टेक्निक से नहीं होती, वो होती है 3 स्टेप्स में, एक ट्रायंगल। जी हाँ, एक ट्रायंगल, जिसे तुम जब समझ जाओगे तो कोई भी इंसान चाहे कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। वेलकम टू द डार्क मैनिपुलेशन ट्रायंगल। सोचो, तुम्हारी लाइफ में एक इंसान आता है, फ्रेंडली, केयरिंग, हेल्पफुल। हर बार तुम ऑनलाइन आते हो, मैसेज आ जाता है, तुम ठीक हो, तुम बिजी लग रहे हो, कल का प्लान पक्का, सब परफेक्ट लगता है। बट फिर कुछ अजीब शुरू होता है। एक दिन तुम रिप्लाई थोड़ा लेट कर देती हो और मैसेज आता है, अच्छा अब तुम बदल गए हो, लगता है मैं ही इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तुम कंफ्यूज हो जाती हो, कोई गलती नहीं की फिर भी गिल्टी फील हो रहा है। ये होता है मैनिपुलेशन का फेज 1। यानी कि मैनिपुलेटर का पहला स्टेप होता है तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा स्वीटनेस, ताकि तुम सोचो वाओ कोई मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है। बट असली प्लान सिंपल होता है, तुम्हारी इमोशनल डिपेंडेंसी बनाना। तुम जितना उनके अटेंशन की आदत में आओगे वो उतना तुम्हें कंट्रोल करते जाएंगे, और वहीं पे हुक कंप्लीट। नाउ गेटिंग बैक टू द स्टोरी। अब तुम उनके मैसेजेस का वेट करती हो, वो ऑनलाइन आए या ना आए, तुम्हारा मूड डिपेंड करता है। एक दिन वो मैसेज नहीं करते और तुम सोचने लगती हो, मैंने कुछ गलत बोला क्या वो नाराज है, मुझे उन्हें टेक्स्ट करना चाहिए। फेज 2, द पुश। अब जब डिपेंडेंसी बन गई है तो गेम शुरू होता है। ये फेज डेंजरस होता है क्योंकि यहाँ मैनिपुलेटर एक ही चीज करता है, तुम्हारी रियलिटी को शेक। कभी एक्स्ट्रा केयर और कभी एक्सट्रीम कोल्डनेस, कभी ओवरली स्वीट, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट। तुम कंफ्यूज हो जाती हो, ये इंसान चाह क्या रहा है, गलती मेरी है या उनकी। यानी कि कंफ्यूजन इज इक्वल टू कंट्रोल। अगेन गेटिंग बैक टू द स्टोरी। एक रात तुम मैसेज करती हो, गुड नाइट, रिप्लाई आता है बस एक और तुम्हारी पूरी रात खराब हो जाती है। तुम सोचते हो मैंने क्या बिगाड़ा, उनको गुस्सा क्यों आया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से स्वीट बन जाते हैं। तुम इमोशनल रोलर कोस्टर में फंस चुके हो। यही है पुश फेज। फेज 3, द पुल। अब लास्ट स्टेप आता है, द पुल, जहाँ मैनिपुलेटर तुम्हें इनडायरेक्टली फील कराते हैं कि तुम उनके लाइफ के लिए जिम्मेदार हो। वो लाइंस बोलेंगे जैसे कि मुझे कोई नहीं समझता, बस तुम नहीं होते तो शायद मैं टूट जाता, तुम्हारी वजह से मैं ठीक हूँ। तुम गिल्ट फील करती हो, तुम सैक्रिफाइस करने लगती हो, तुम उनकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करने लगती हो, और यहीं पर मैनिपुलेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं स्टोरी की क्लाइमैक्स पे। एक दिन तुम फाइनली नोटिस करते हो कितनी बार तुमने अपनी प्लान्स कैंसिल किए, कितनी बार तुम खुद गिल्टी फील हुए बिना वजह, और कितनी बार उनके मूड ने तुम्हारी लाइफ कंट्रोल की। तुम्हारी आइडेंटिटी धीरे धीरे उनकी मर्जी बन गई थी। यही थी द डार्क मैनिपुलेशन ट्रायंगल, हुक, पुश और पुल। अगर आज तुम इस ट्रायंगल को समझ गए तो तुम सिर्फ मैनिपुलेटर को पहचान नहीं पाओगे बल्कि उनसे बच भी पाओगे, और तुम्हारा दिमाग इमोशनली बुलेट प्रूफ बन जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैनिपुलेटर के खिलाफ डिफेंस टेक्निक बनाओ तो कमेंट में डिफेंस लिख के जाना। आज से कोई तुम्हारी रियलिटी कंट्रोल नहीं करेगा।